हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने स्क्वायर रूट सीखे थे और पॉइंट वाले हमने स्क्वायर रूट पे बात की थी और कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे, राइट। तो ये है, तो सबसे पहले अंडर रूट 7450 था। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 बड़ा हो जाएगा क्योंकि 4 में 4 जीरो, 7 में 6 गया, 8 + 8 16 और ये 50 नीचे 16 6 96 होता है। 16 7 जा 100, तो 16 6 जा मैं देखता हूँ 166, 16 6 जा 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 और 3 39 और 6 1 जा 6, यह है 996। ठीक है, 16 7 जा 112 होता है, बड़ा हो जाएगा तो हम यहाँ 6 लिखेंगे 996। 10 में 6 गया 4 और 14 में से 9 गए 5, 9 से 9 गया 54। अब यहाँ पे +6 और करेंगे तो यह आएगा 172, 6 6 12 6 7 और यहाँ 2 0 पॉइंट लगेगा और 2 0 कर जाएंगे। तो 17 3 जा 51 होता है, तो 1723 देखते हैं। 1723, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 21, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 5169। तो 3 हम देखेंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में 6 गए 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो हमारे पास 231 पॉइंट लगा हुआ है, 2 0। और यहाँ पे इस 3 को अगेन ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 2, तो 17 जा 17, 17 2 जा 34 बड़ा हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2 ही यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। 17262 अगर मैं करता हूँ, क्योंकि मैं कैसे देख रहा हूँ, 2 17 2 जा 34 ये देख रहा हूँ मैं, तो यार ये तो बड़ा हो जाएगा 23 यार। तो मैं पहले 2 से चेक कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 4 5 2 जो कि बड़ा है, तो 1 से ही यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप छोड़ दो, चाहे लिख दो 261, इसके बाद कोई जरूरत नहीं। 86.31 का ये क्या है, 86.31 का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक बार इसको चाहे आप चेक भी कर लेंगे। ठीक है, 7450 7450, तो 86.31 ही। ठीक है, बिल्कुल सही। नाउ दूसरा देखेंगे, 4 बार 1, 1 1 1 1 करेंगे, तो 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए 2 और 3 और 3 होता है 6 और ये 2 नीचे उतरेंगे। 61 1 जा 61, 1 कब आता है, 1 में आता है, 9 में, 9 6 जा 54, तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा 9 9 जा 81, वो तो बड़ा हो जाएगा। 6 9 जा 54, 54 हमें चाहिए नहीं, तो 21 किसके आसपास आएगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 4 करता हूँ, 6 4 जा 24 और 24 थोड़ा, हमें तो 21 के आसपास नंबर चाहिए। तो 63 देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 189, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 8 गया तो, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। अब वापस इस 3 को ऐड करोगे, हो जाएगा 66 और यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ जाएंगे 2 0। 66 2 जा 112, 3 118, वही 8 6 6 3 करेंगे, 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18 198।
10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 में से 9 गया, 10 से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, हाँ 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 9 गया 2, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब ये 211 वही जो आप करते आ रहे हैं, क्या फिर पॉइंट लगाओ और फिर क्या करो, 2 0 इसमें डाल दो, करो फटाफट। फिर मैं 3 करता हूँ तो 6 6 6 और 2 0 पॉइंट है लगा हुए। तो अगेन 2 6 3 18 6 4 24 बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 6 6 6 3 3 3 9 3 6 18 1 कैरी 3 6 18 कैरी 19 19 1 9 9 8 9, तो यहाँ 3 ही आएगा, तो ये आएगा 333.33, ठीक है। मुझे नीचे का देखना नहीं कि क्या इसमें है, बात खत्म। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मैंने आपको बोले। नेक्स्ट देखते हैं 3 4 5 6, अंडर रूट ऑफ 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 का कर रहे हैं, 2 2 के पेयर, 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, तो 5 5 25, 14 में से 5 गए 9, ठीक है, 2 में से 2 गए, 14 में से 5 गए 9, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये प्लस इधर 5 6 आप नीचे उतार दोगे तो 100, अब देखो 95 चाहिए ना, तो 9 ही मेरे को लगता है, या 8 से हो जाएगा, पहले 9 से कर लो, 9 9 से 81, 9 से 81 तो बड़ा हो जाएगा, तो आपको 8 से करना पड़ेगा, 8 8 64, 8 1 8 864, 6 में 4 गए 2, 15 में से 6 गया 9 और 8 में से 8 गए 0, पॉइंट लगाएंगे, 2 0 लगते हैं इसमें, बस ये याद रखना इसमें 2 0 लगते हैं, ठीक है, 116, तो 16 11 है ना, 11 9 116, इसको अगर मैं 11 6 करूं, 16 6 से करके देखते हैं, 1 1 6 6 6 6 6 36 3 कैरी, 6 6 36 3 39 3 कैरी, 6 9 और 6 1 6 996, तो 111 है ना, तो 101 करके देखो, 8 8 64, 6 कैरी, 8 6 48 48 और 6 54, 5 कैरी, 8 एकम 8 5 13, 1 कैरी, 8 एकम 9 3 4 बड़ा आ गया, तो 1 1 6 7 से करके देखो, यहाँ 7 रख के देखेंगे हम, 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42 42 और 4 46, 4 कैरी, 7 7 4 11, 7 एकम 7 और 1 8 8 1 6 9, कैसे आए, जब आपने यहाँ 7 मल्टीप्लाई किया 7 ऊपर माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 8 गया 1, 103, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गलत, 10 में 9, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब करो 1031, कोई बड़ा नंबर नहीं, अब क्या 2 0 उतरे यहाँ पे, 2 0 उतारो, करो फटाफट इसको फाइनल करिए, सिंपल से है यार, इस 7 को ऐड करो, 7 और 7 14, 6 और 1 7, 1 1 7 4, ये पॉइंट है लगा हुआ, तो 2 0, तो 1174 और 1174, अब आप कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, मेरे ख्याल से 11 9 99, 9 से ही करना पड़ेगा, 9 9 81, 8 कैरी, 9 4 36, 36 और 8 44,
4 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, 6 कैरी, 9 कम 9 15, 9 कम 9 10, 105 तो बड़ा आ रहा है, जाहिर सी बात है एक 8 ही कम आएगा, तो 58.78 इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि 105 आ रहा है, 103 चाहिए, है ना, तो एक कम, तो इसमें क्या होगा, 8 टाइम ही होगा। आप लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से कभी कभार जो है हम जो है इसको चेक भी कर, चेक मतलब कहने का मतलब है कि आप इतना थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, आपने चेक कर लिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, जाहिर सी बात है इससे छोटा ही आएगा, तो 58.78 हो जाएगा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है। एक और बचा है 1225, इसको भी कर देते हैं। ये हो गया आपका 1225, तो यहां से आप देखेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 12 से 9 हो गया 3, और 3 + 3 6, तो आखिरी में 5 है, तो पहले 5 से ट्राई, 6 5 जा 30 भी होता है, तो 5 से ट्राई कर लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी 6 5 ये तो 325 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे 325 आ रहा है। बस ये किसका हो गया, 35 का, जो परफेक्ट स्क्वायर आया है 35, ये क्या है आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर आया, ठीक है। चलो एक रिजल्ट देखेंगे। अगर आपसे पूछा कि कितने नंबर्स हैं बिटवीन 2 consecutive square numbers, ठीक है, 2 consecutive square numbers, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का मतलब आपका ये होता है कि जो लगातार स्क्वायर नंबर्स होते, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार होते, तो कोई नंबर होगा और उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर हमने लिख दिया एक 7, एक लिख दिया 6, तो अगर एक नंबर n है तो ये क्या है, n मतलब n+1 है, इसका स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, इन दो के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं ये हमें बता रहा है। तो अगर आप देखें n + a + b का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 2n+1। तो इसका जो रिजल्ट होता है, यानी कि कभी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर आपको अगर पूछ लिए, ठीक है, इनके बीच में कितने आते हैं, तो उसका रिजल्ट है 2n+1। 2n+1 कैसे, देखो n मतलब वो नंबर, 6 + 1 7, अगर मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया, आप मेरे को ये बताओ, आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं, क्या पूछेंगे, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया हमने 9 या फिर 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, बहुत इजी है, 6 है, यानी n क्या है यहाँ पे आपका 6, तभी तो n+1 आपका 7 हुआ, है ना, तो 2n+1 है, तो 2n+1, यानी कि हमें पता है जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के आगे हमें बोला कि 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 2n+1 कर दो, 2 6 + 1, यानी कि सर 13 नंबर आते हैं। करके देख लो आप, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 12 आ रहे, कुछ गलत हो गया। 2n+1 ना, कि 2n-1? यहाँ पे 49, 36, 49, ठीक है। तो इन नंबर्स को आप देखिए, इनको भी इसमें कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। ये वैसे इतना काम आते नहीं आपकी बुक में, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो क्या होगा, 2n करना है इसको ना, हमेशा 2n नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे? हमेशा 2n नंबर्स आएंगे। 2n, n+1 का स्क्वायर, n- के स्क्वायर में जब भी आप करोगे तो 2n नंबर्स आएंगे, रिजल्ट आपका 2n होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं, उससे वेरीफाई करते हैं। अगर मैं लिखूं 8 का स्क्वायर या लिखूं 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में कितना आता है? 81 और 100। 2n की हम बात कर रहे हैं इस बार। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ठीक है। हमने जो बात की यहाँ पे इस बार 2n की, n कौन होगा इस बार? 9, 9+1 यानी कि 18 आने चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 10 15 और 15 और 3 18, 18। तो रिजल्ट जो है आपका 2n रहेगा, ना कि 2n+1, ठीक है। इन दो के बीच के स्क्वायर के अगर नंबर हम चाहें, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स, ठीक है, वो ये होगा। अगर मैं आपको बोलूं, आप सॉल्व मत करना, सॉल्व इन द सेंस, अब आप ये करने मत लग जाना कि यार काउंट करके अच्छा चलो लो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं ये बताओ। 13 का स्क्वायर होता है, अच्छा कितने होंगे सर? 13, यानी n यहाँ पे क्या है? 13 है, तो 2n बोला था, तो 2 × 13 सर 26 नंबर होंगे। करके देखें जरा। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो अब देखें जरा, 170, 171, 72। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार, वो तो आपको बस वेरीफाई कराने के लिए करा रहे हैं, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। 184, 185, 186, 187, 188, 189 आएगा यहाँ पे, फिर 189, 90, 91, 92, 93, 94 आएगा यहाँ पे 194, फिर दो और आएंगे 95 और 196। भाई इतना ही तो आएगा मेरे ख्याल से। 1 2 3 1 2 3 4 5 10 15 20 25 और एक 26। तो आप देख सकते हैं 26 नंबर, ठीक है। तो आप याद रखना कि जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार नेचुरल नंबर्स आपको यहाँ दिए होंगे, उनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर आते हैं, तो उसका सिंपल सा रिजल्ट है 2n, ठीक है। सिंपल सा आंसर है 2n। क्लियर? तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।